नमस्कार दोस्तों, मैं डीसी यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डीसी यादव में। ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है डीसी यादव। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, मनीष सिसोदिया रेजिडेंस रेडेड बाय सीबीआई। दैट्स मीन मनीष सिसोदिया के आवास पे सीबीआई ने छापा मारा है। अरविंद केजरीवाल सेज बिग टू स्टॉप दिल्ली गुड वर्क। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली जो अच्छा काम कर रही है उसमें सबसे बड़ा बाधा डाला गया है। वही द हिंदू की खबर है, एक्साइज पॉलिसी केस दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अमंग 15 नेम्ड सीबीआई एफआईआर। दैट्स मीन दिल्ली गवर्नमेंट और 15 अन्य के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया है एक्साइज पॉलिसी केस में। तो ये कल पूरा दिन अखबारों की सुर्खियां बना रहा, टेलीविज़न की हेडलाइन बनी रही। हालांकि मैंने इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू से ये दो पेपर कटिंग की न्यूज़ उठाई है। आज हम बताएंगे कि सीबीआई ने क्यों छापा मारा मनीष सिसोदिया के ठिकाने पे, उसका कारण क्या था। दूसरी चीज़, सीबीआई क्या होती है, सीबीआई को किस अधिनियम के तहत पावर प्राप्त है, क्या सीबीआई के पास अनंत अधिकार है किसी राज्य के भीतर घुसकर रेड डालने की, अगर नहीं तो कितनी उनकी सीमित शक्तियां हैं, हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल पे ज़रूर जाइए और डीसी यादव ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, हो सके तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। क्योंकि दोस्तों हाल ही के दिनों, लगभग आज ही मेरा दूसरा वीडियो है आप लोगों के साथ जो मैं करंट अफेयर्स का शेयर कर रहा हूँ। यदि आप लोगों का साथ नहीं मिला तो मैं आगे नहीं चल पाऊँगा दोस्तों। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा डीसी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। तो अब हम बात करते हैं क्या कारण था कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पे रेड डाली। अगर मैं कारण की बात करूं तो जैसा कि मैं बना के लाया हूं पूरा पीडीएफ, दिल्ली सरकार की नई आबकारी जो नीति थी, जिस आबकारी नीति को दिल्ली सरकार अब वापस ले चुकी है, ऐसा कहा गया है कि उसको बनाने में अनेक अनियमितता और विसंगतियां थी, जिसके कारण दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी जो सचिव थे अरबा गोपी कृष्णा और आबकारी अपर सचिव समेत 15 लोगों पे एफआईआर दर्ज किया गया है। तो कारण ये है कि दिल्ली ने जो नई आबकारी नीति बनाई थी उस नीति में काफ़ी अनियमितता थी, विसंगतियाँ थी। ऐसा माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट दे के काम कराया गया है, जिसके तहत इसमें बहुत बड़ा धन का घोटाला हुआ है और कुछ लोगों के पास इसमें पैसे का, धन का केंद्रीकरण हुआ है, जिसके तहत सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के यहाँ छापा मारा। हालांकि छापामारी जो केस चला है, जो कल घटनाएं हुई हैं सीबीआई की, ये 14 घंटे तक सीबीआई ने छापे मारे हैं 21 अलग अलग ठिकानों पे। मैंने आपको बताया कि 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। तो कल सीबीआई ने लगभग सभी लोगों के यहाँ 21 अलग अलग ठिकानों पे छापे मारे और 14 घंटे लगातार छापेमारी चली है। इसमें यह भी कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि हमारा फ़ोन सीबीआई जब्त करके अपने साथ ले गई है। हालांकि ये सब राजनीतिक कारण है। मैंने आप लोगों को बताया कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर रेड क्यों डाली। रीज़न है आबकारी नीति बनाने में अनियमितता और विसंगतियाँ, जिसमें कुछ लोगों के पास धन का केंद्रीकरण हुआ है। ऐसा सीबीआई के एफआईआर दर्ज में है, जिसके तहत वो जांच कर रही है।
आप सभी को पता है कि सीबीआई दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट 1946 के तहत इसको आर्थिक मामलों की जांच करने का भी अधिकार है। इन्हीं आर्थिक मामलों के जांच करने के अपने शक्ति के तहत सीबीआई ने आबकारी नीति में गड़बड़ी की एफआईआर होने पर ये रेड डाली है मनीष सिसोदिया जी के यहाँ। अब हम बात करते हैं कि सीबीआई का इतिहास क्या है सीबीआई। पहली बात, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैंने आपको बताया एक्चुअली क्या है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1941 में एक विशेष जांच प्रतिष्ठान की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रतिष्ठान की स्थापना 1941 में की थी, जो भारत के साथ जब भारत युद्ध में काम कर रहा था, साथ दे रहा था ब्रिटेन का तब, और लेन देन में जो घुसखोरी भ्रष्टाचार हुई उसके जांच के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार के समय 1941 में एक विशेष जांच प्रतिष्ठान की स्थापना की थी, गठन की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। बाद में आज़ादी के बाद यही भारत में एक सनातन कमेटी बनी। सनातन कमेटी ने रिकमेंड किया कि सीबीआई का गठन किया जाए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, जिनके सिफारिश के आधार पे 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई। सीबीआई, अब अगला सवाल उठता है सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन काम करती है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीबीआई कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय की कार्मिक विभाग, जो पीएमओ होता प्रधानमंत्री का ऑफिस, उसके अंतर्गत कार्य करती है। तो सीबीआई कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। सीबीआई के जो पहले डायरेक्टर थे वो कौन थे, कोई बताएगा कमेंट करके। तो सीबीआई के जो पहले डायरेक्टर थे वो थे डीपी कोहली, जिन्होंने 1963 से लेकर 1968 तक सीबीआई पद पे काम किया, जबकि वर्तमान में सीबीआई डायरेक्टर सुबोध कुमार जी हैं। तो ये रही कुछ सीबीआई से संबंधित जानकारियाँ जो आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब मैं बात करता हूँ आगे कि सीबीआई की शक्तियाँ और अधिकार क्या है। जैसा मैंने कहा था क्या इनकी शक्तियाँ अनंत है। तो सीबीआई के पास जो पावर है वो दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिश्ड एक्ट जो 1946 में बना था उसके तहत सीबीआई के पास पावर है, और सीबीआई केवल केंद्र सरकार के मामलों की जांच करती है। जी हाँ, सीबीआई केवल केंद्र सरकार के मामलों की जांच के लिए अधिकृत है। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे देखा जाए तो सीबीआई इंटरपोल, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पुलिस होती है, उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कार्य करती है। और दरअसल सीबीआई ने सीबीसी और लोकपाल को सहायता प्रदान करने का काम करती है। सीबीआई केंद्र शासित प्रदेशों में स्वतः संज्ञान ले सकती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इसीलिए बंधे हुए हैं क्योंकि सीबीआई को केंद्र शासित प्रदेशों में स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्राप्त है। इसी तरह पुदुचेरी में भी कोई भी अगर यूनियन टेरिटरी है तो उसमें सीबीआई स्वतः संज्ञान ले सकती है। हालांकि जिसके तहत मनीष सिसोदिया के आवास पे छापे पड़े हैं उसमें स्वतः संज्ञान नहीं, जबकि एफआईआर किया गया था, जिसके बाद सीबीआई ने रेड डाली है 15 अलग अलग ठिकानों पे। ये सभी शक्तियां सीबीआई को, जितनी भी शक्ति है सीबीआई को कौन देता है, तो दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना अधिनियम जो 1946 है उसके तहत दिल्ली की स्पेशल पुलिस एक्ट के तहत सीबीआई को ये सारी शक्तियां प्राप्त हैं। अब मैं बात करता हूं
दिल्ली पुलिस स्पेशल इस्टेब्लिश्ड एक्ट 1946 के बारे में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट 2003 में विनीत नारायण मामले में इसमें संशोधन करने की सिफारिश की थी, सुझाव दिया था, जिसके बाद भारत सरकार ने सीबीआई एक्ट, जिसे आप मान सकते हो 1946 में संशोधन किया और इसके बाद सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के सचिव को भी शामिल किया। जी हाँ, तो अगर मैं बात करूं 2003 में संशोधन हुआ सीबीआई में, जिसके तहत जो सीबीसी है सेंट्रल बिजनेस कमीशन, जिसका गठन 2003 में हुआ, और कार्मिक पेंशन मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, वो भी अब सीबीआई में शामिल होंगे। इसीलिए 2003 में जब सेंट्रल बिजनेस कमीशन का गठन किया गया तब इसमें सीबीआई का जो कार्यभार है उसमें भी संशोधन किया गया। अब सेंट्रल बिजनेस कमीशन, कार्मिक पेंशन मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सचिव भी इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने 2021 में एक अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत ये बताया गया कि अब तक जो 2003 में संशोधन हुआ था उसके तहत इनकी जो पद का काल निर्धारित किया गया था वो 2 वर्ष था, लेकिन 2021 का जो अध्यादेश राष्ट्रपति महोदय ने जारी किया उसके तहत मैक्सिमम 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इस अध्यादेश में सीबीआई के साथ साथ ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्मेशन डायरेक्टोरेट का भी कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। हाल के समय में आपने देखा होगा कि कुछ राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, जैसे केरल, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मिजोरम और झारखंड ने अपनी आम सहमति वापस ले ली। हम बात करेंगे जिसके तहत जो सीबीआई है वो राज्य में अब बिना राज्य की सहमति के नहीं जा सकती है। किसी भी जांच के लिए राज्य को अपना परमिशन देना होगा सीबीआई को, तब सीबीआई जा सकती है। अब हम बात करेंगे ये है क्या, राज्यों की आम सहमति क्या है, ये शक्ति कहाँ से आती है, राज्यों को शक्ति कहाँ से मिलती है। तो राज्यों की जो आम सहमति है, ये जो दिल्ली पुलिस का स्पेशल एक्ट 1946 में बना था, इसकी ही धारा 6 के तहत सीबीआई को जांच के लिए राज्यों की आम सहमति यानी जनरल कंसेंट अनिवार्य है। लेकिन कुछ सालों में ये देखा गया है कि राज्य इस आम सहमति को वापस ले रहे हैं, जिससे सीबीआई को जांच करने में असमर्थ होना पड़ता है। हमने बताया कि 8 ऐसे राज्य वर्तमान समय में शायद हैं, जैसा कि मैंने जो गूगल से निकाला है डाटा, विकिपीडिया से। पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मिजोरम और झारखंड आखिरी राज्य था जिसने आम सहमति वापस ले ली। तो क्या इसके बाद अब सीबीआई राज्यों में जांच नहीं कर सकती? तो इसका आंसर है कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं। तो किन मामलों में सीबीआई राज्यों में जांच कर सकती है? यदि जांच को किसी हाई कोर्ट या जांच को किसी हाई कोर्ट ने अथवा सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो जांच का आदेश, तो राज्य चाहे आम सहमति वापस ले चुका हो चाहे ना, राज्य सीबीआई को नहीं रोक सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद यदि सीबीआई किसी राज्य में जांच के लिए एंटर करती है तो राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, राज्य को कोऑपरेट करना होगा। दोस्तों, और अगर हम बात करते हैं आगे, तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी जो हैं, दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया जी, उनके यहाँ कल अलग अलग ठिकानों पे छापे पड़े।
क्यों छापे पड़े? हमने कहा था दिल्ली की जो नई आबकारी नीति आई थी उसको बनाने में अनियमितता मतलब इलीगल तरीके से काम हुआ, उसको सही ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया, जिसके कारण 15 लोगों पे FIR दर्ज है, जिसमें दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया, उस समय के तत्कालीन सचिव पूर्वा गोपी कृष्णा और अपर सचिव समेत 15 लोग के खिलाफ FIR दर्ज है, जिसके तहत CBI ने रेड डाली दिल्ली में और जो कल पूरा दिन सुर्खियों में रहा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि CBI की जो स्थापना है ये 1963 में हुई थी। मैंने आपको ये बताया CBI को दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिश्ड एक्ट 1946 के तहत पावर प्राप्त है शक्ति जांच करने का। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि इसी की एक धारा 6 के अनुसार राज्यों की आम सहमति अनिवार्य है, जो अब राज्य धीरे धीरे ऐसा देखा जा रहा है कि राजनीतिक कारण बताते हुए अपने आम सहमति वापस ले रहे हैं। इसके सिवाय मैंने आपको ये बताया कि 2003 में जब संशोधन हुआ तब अब CBC यानी सेंट्रल बिजनेस कमीशन, कार्मिक और पेंशन मंत्रालय, गृह मंत्रालय के सचिव इसमें शामिल होंगे। और अंत में मैंने आपको बताया था कि 2021 में राष्ट्रपति महोदय के अध्यादेश के बाद जो CBI के डायरेक्टर का कार्यकाल 2 वर्ष होता था, अब ये मैक्सिमम 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? मैंने काफ़ी मेहनत की है इसको टाइप करने के लिए, मैंने काफ़ी मेहनत की इसको रिसर्च करने के लिए। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, ताकि मुझे काम करने के लिए सेल्फ मोटिवेशन मिले और मैं आपके साथ जुड़ा रह सकूं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले किसी करंट अफेयर्स की न्यूज़ में। तब तक के लिए जय हिंद।